अब कहते हैं पहले वाले आदमी मजबूत है। आज अगर आप देखेंगे तो पुरानी अगर फिल्म देखेंगे शोले वगैरह, तो मुंबई में पतले पतले से आदमी दिखते हैं। और कहने में आज भी कहते हैं नहीं नहीं पहले वाला बहुत मजबूत है। आज किसी के भी बच्चे देख लो आप, बाप से ज़्यादा हाइट में ज़्यादा है, शरीर में तंदुरुस्त ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाप, प्रत्येक माँ बाप से बच्चे जो है हाइट में 2-2, 3-3, 4-4 इंच बड़े हैं, करीब करीब सभी जगह देख लो। क्योंकि माँ बाप बेचारे कुपोषण में थे, बड़ी मुश्किल से जिंदा रहे थे, ये हालत थी। दूध घी तो दूर, पानी नहीं पिलाया जाता था बच्चों को टाइम पर, ये हालत थी। तो राकेश जी राय चौधरी कहते हैं कि किलो किलो तेल भी, ये खाने पीने की खूब चर्चाएं करते थे जी। अब राजू राम जी काला, पढ़ाई से आदमी चतुर व स्वार्थी ही हो गया, केवल अपने बच्चे और मिसेज तक सिमट गया। पुराने जमाने में जो परिवार कुटुंब आपस में प्रेम देखने को मिलता था वो दुर्लभ हो गया। हाँ, कुछ दबाव में थे। आजकल इसमें थोड़ी स्वतंत्रता भी बढ़ी है। जो संयुक्त परिवार था उसमें तनाव में जीते थे, और संयुक्त परिवार की वजह से कई बार परेशानियां भी बहुओं को, और बोलने के अधिकार नहीं थे, स्वतंत्रता का बहुत हनन भी बहुत ज़्यादा होता था। उम्र के आधार पर बड़ी उम्र वाले लोग ज़्यादा दबाते थे। आजकल ऐसा नहीं चलता। तो बड़ी उम्र के आधार पर अगर दबना कि मैं बाप हूँ, माँ हूँ या दादा हूँ, और इसकी वजह से इनको बोलने भी नहीं देना और इनके विचारों को दबाना, इनको, ये भी अच्छी बात नहीं है। प्रेम नहीं, दबाव ही ज़्यादा था इसमें, ज़्यादातर देखा जाए तो। हमारे गांव में भी अभी भी मिलना हो तो, और इनका जवाब दे रहे हैं किसी का। आप ये बताओ कि विकास किसको कहोगे, सफलता किसको कहोगे? हाँ, संवेदनाओं का विकास हुआ है या घटे? देखो संवेदनाएं, देखो व्यक्तिगत मामला है। संवेदनाएं अगर लोगों में अगर होती तो सती नहीं हो सकती। हजारों आदमियों के बीच में कोई स्त्री को मारा नहीं जा सकता, तो संवेदनाएं कैसे मानेंगे? संवेदनशील कम थे। हाँ, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर संवेदनशील हो सकता है, बाकी आम जनता संवेदनहीन ज्यादा थी। आज ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। मुझे याद हो रहा है कि आज लोग सांप को भी कम मारते हैं, जानवरों को। पहले तो हम देखते थे गांव में लोग सांप के पीछे दौड़ते थे, पूरा गांव एक हो जाता था। जानवरों को मारने लग जाते थे कि ये जानवर खराब है, इसको मारो, कुत्तों को, और आराम से मारते थे। आजकल ऐसा नहीं हो, संवेदनाएं बढ़ी है। इकबाल नागौरी जी सोले, सर आप हर रोज भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं, हम आपके लाइव सेशन को देखकर दिल को खुशी होती है। आज इकबाल जी को खुशी हो रही है, कल परसों को कई विरोध भी था इनका, हो सकता है कि चलता रहता है। माया की दौड़ में आगे, या तो धार्मिक बातें कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। चेतना का विकास अगर हुआ होता तो आसपास के सच्चे संत भी होते। अब तो पाखंडियों का जमघट है। पाखंडी पहले भी खूब थे मोहन लाल जी, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अगर पाखंडी नहीं होते तो कबीर किसके लिए कह रहे थे रोज? पाखंडियों के बारे में बोले ना कबीर खूब, कि जटा बढ़ाने से नहीं होगा, मूंड मुड़ाने से नहीं होगा, मस्जिद में लेकर के चढ़ पर आवाज दे, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, तो इससे नहीं होगा। तो ये क्या था? पाखंड था, अंधविश्वास था, जमगढ़ था, पहले भी था, भुगले बहुत थे। ये कोई नई परंपरा नहीं है बिल्कुल, कहीं से भी। विज्ञान ने तो कोरोना के सामने हाथ कर दिया। देखो विज्ञान ने बहुत सारी बीमारियों पर विजय पाई है। चेचक है, कई बीमारियों ने विज्ञान, और विज्ञान से ही संभव है। बीमारियों का मामला विज्ञान से संभव है। यही एक विज्ञान है कि जैसे पोषक तत्वों के बारे में बता, जैसे आज कोरोना के मामले में प्रतिरोधी क्षमता में हमें बताया जाता है विटामिन सी लो। अब जो पुरातन पंथी कहते हैं खिचड़ा खाओ तो कोरोना नहीं होगा, इनको पता नहीं खिचड़े से कैसे नहीं होगा भाई। विटामिन सी और जो ये सब विज्ञान ने डिफाइन किया अलग अलग, ये चीजें होगी तो प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ेगी। हर युग में सब तरह की शक्तियों का बोलबाला रहता है। द्वंद्व है तो संसार है। अब
सर राम 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 साहब, प्रणाम, नमस्कार। हाँ, पहले प्रेम भाईचारा अपना इतना ही मोह ज्यादा था। मोह को प्रेम नहीं कह सकते अपन। अगर प्रेम होता तो प्रेम की दीवानी मीरा के साथ अत्याचार और जुल्म नहीं होते। कबीर कहते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसका मतलब प्रेम नहीं था, मोह को हम प्रेम मान लेते हैं, जबकि मोह तो प्रेम का विपरीत है बिल्कुल। आपस में जो मोह होता है बाप बेटे का, और जो इसके मोह के संबंध में संत दरिया हुए थे, उन्होंने तो कहा है जो गुरु है वो मोह को तोड़ता है। दरिया कहते हैं, मात पिता सुत भ्राता है सब स्वार्थ का नाता। माँ बाप बेटा भाई बहन ये सब स्वार्थी लोग हैं। एक तारण तिरण गुरुदाता जरा चार वेद गुण गाता। वो कहते हैं कि एक ही है, गुरु ही है, वो तुम्हें इन मोह से छुड़ा सकता है, वो प्रेम में पहुंचा सकता है, वो स्वतंत्रता दे सकता है, वो तुम्हारे बंधन तोड़ सकता है, तुम्हें मुक्त कर सकता है। प्रेम में अगर आदमी जाएगा तो मुक्त होगा। मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति का मार्ग है, प्रेम मोक्ष का मार्ग है, प्रेम स्वतंत्रता का मार्ग है। तो ये सभी संतों ने ऐसा संदेश दिया। तो हम सामान्यतः क्या है, मोह को हम प्रेम मान लेते हैं, जबकि मोह बंधन है। जो भी भाई का, बंधु का, जाति के आधार पर जो मोह है कि हम गांव के लोग हैं, हमारी जाति है, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, मेरा बेटा है, भाई है, बहन, ये मोह है। जो समझदार लोग हुए इस जमीन के, उन्होंने मोह को सबसे खतरनाक बताया है। संत कबीर कहते हैं, मोह मीर गो मायो नहीं जाए, तन बाड़ी में बस गो आए। मतलब मोह तो बहुत सारी चीजें कबीर कहते हैं मेरे से दूर हो गई, पर वो अभी मोह दूर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आखिरी बेड़ी है मोह, तो जो प्रेम के रूप में दिखने में अच्छी है, परंतु बहुत खतरनाक बेड़ी है। सुंदर बहुत है, दिखने में अच्छी है, लोग भी इसकी गवाही देते हैं, परंतु सब जगह पूरी गीता कृष्ण को बोलनी पड़ी। क्यों अर्जुन का मोह नहीं टूट रहा था अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने भरतवंश के वो कौरव भाइयों से, अपने पितामह से, अपने गुरु से जो मोह था, उसको तोड़ने के लिए पूरे 18 अध्याय कृष्ण को बोलने पड़े। तो इसका मतलब हम मोह को प्रेम मान लें, ये कोई गलती हो सकती है, और ये होती रही है सदैव। नहीं, हमें कोई गिलानी नहीं हो रही है पूर्वजों पर। देखो, पूर्वजों की वजह से हमें है, परंतु हमें ये नहीं है कि पुरानी चीजों को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। जैसे नया मकान बनाना है तो किस ढंग से बनाना चाहिए? क्या पुरानी चीजों को पकड़ के बैठना ठीक रहेगा, या मुझे नए ढंग से रहना ठीक रहेगा? क्या मैं नई तरह की मोटरसाइकिल आ गई है, आज भी मैं कहूंगा कि वो पुरानी राजदूत होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, धक्का गाड़ी होनी चाहिए? क्यों? जब नए वर्जन आ रहे हैं, नई चीजें आ रही, तो नई चीजें लेंगे हम। भंवरलाल जी, आप जो कार रख रहे हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप अगर पुरानी दो तो फिर तो आपको जीप लेनी पड़ेगी, और उससे भी ज्यादा पुरानी तो फिर साइकिल पर बैठना पड़ेगा। पूर्वजों से कोई गलानी नहीं है, पूर्वजों की अपनी परिस्थितियां थी, परंतु पुरातन प्रेम नहीं होना चाहिए। और पुरातन प्रेम की वजह से कोई पुरानी चीज है तो उसको जरूर काम में लिया जाए। उसको ये नहीं है कि उसको पूरी तरह छोड़ दे, पर केवल पुराना है इसी वजह से उसके प्रेम में पड़ना और उसे नहीं छोड़ पाना, ये बेवकूफी हमारे साथ अक्सर होती जा रही है। और ये हमारे विकास की बहुत बड़ी बेड़ी है, बहुत बड़ा बंधन है, इसे तोड़ना चाहिए हमें। भंवरलाल जी कह रहे हैं संत को कोई नहीं मार सकता। मैं कब कह रहा हूं मार सकता है? हमारा व्यवहार क्या होता है सत्य के साथ, ये बात तो ये है कि सत्य के साथ झूठे लोगों का व्यवहार कैसा है, ये देखना पड़ेगा। मार सकता है कि नहीं मार सकता है? और मरने में शरीर के रूप में जीसस मरते हैं, सुकरात मरते हैं, मरते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंसूर को मारा गया सरेआम। भंवरलाल जी कासड़िया कह रहे हैं मुझे तो मेरे पिता, दादा और परदादा पर गर्व है। तो मैंने कब कहा मुझे गर्व नहीं है? कैसी परिस्थितियों में उन्होंने हमारे जीवन की परिस्थितियां पैदा की थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीवन जिया था, बहुत परेशानियां
भुगती थी उन्होंने, हमारे लिए कितना भूखे प्यासे रह करके हमें पढ़ाने के प्रयास किए उन्होंने उस वक्त। उनको पता चला कि पढ़ाना पड़ेगा इनको, तो हमारे लिए बहुत उन्होंने परेशानियां झेली है, कष्ट झेले हैं, और तब जाकर के हम इस योग्य बने। तो ये गर्व नहीं होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हमें उन चीजों को पकड़ के बैठना और उन सारी झूठों को सत्य करना, ये ठीक नहीं है। सत्य को उजागर करने की हिम्मत आप जैसे बहुत कम लोगों में होती है। संदीप काला अब भंवरलाल जी आ गए। देखो, सत्य की बातें कहना आसान है, कहनी मीठी, कांडरी करनी कांडेदार। तो इसका मतलब करना मुश्किल है, बातें तो सत्य की हो सकती है ना। चलो, आप भी भैंस रखते हो, वहां रखता हूं। गाय, गाय तो क्या है कि ये नागौरी गाय तो काम की नहीं। वो तो भैंस या गाय क्या रखनी, ये तो अब मेरे घर में तो मेरा कोई निर्णय नहीं है इसमें। जो भी इनको रखनी होती है, क्यों मैं तो कभी न तो खरीदने में होता हूँ न बेचने में होता हूँ। मुझे लंबा टाइम हो गया, मैंने कोई भैंस खरीदी नहीं कभी। न कोई ग्राहक आता है तो वो मुझसे पूछता है कि भैंस के कितने रुपए लोग, क्यों मेरा यह धंधा ही नहीं है। तो जो भी रखते हैं इनको ठीक लगता है। हालांकि अमेरिकन वगैरह कुछ गायें हैं, गिर गाय है, कुछ नस्लें हैं गायों की जो अच्छा दूध देती है, तो वो गायें भी रखी जा सकती है। परंतु नागौरी नस्ल की गाय दूध के मामले में ठीक नहीं है। दूध के लिए नागौरी नस्ल की गाय अभी अब कोई नहीं रख रहा, कहीं पर भी, किसी भी घर में नहीं। सारी गौशालाओं में मिलेगी आपको, एक भी नागौरी नस्ल की गाय दूध के लिए किसी घर में नहीं। हम नागौर, हमारे इलाके में हम तो नागौर के ही हैं, भंवर जी भी हैं, आपके भी घर में नहीं होगी। अब आसपास के उदाहरण मुझे याद आएंगे तो दूंगा मैं। उदाहरण तो मैंने सोचा आपकी तरफ से आएंगे। अपने मियाँ मिट्टू बनना आसान है बुजुर्गों पर कीचड़ उछालना भी आसान है। अगर बुजुर्गों की कुछ सीखना बड़ा मुश्किल है, मेरा मानना है। भाई सिंवर साहब नागौरी जयराम जी, तो बुजुर्गों से सीखने की मना थोड़ी कर रहे हैं हम। सारा जो विज्ञान बुजुर्गों ने दिया है आज की थोड़ी है। जेम्स वाट ने कब बनाया बाप का इंजन, बाद में उसके विकसित मॉडल आ गए, परंतु इंजन तो उन्होंने बनाया ना पहले पहले, ऑटो इंजन तो हम वो सारी चीजें हमने काम लिए ना बुजुर्गों की, आविष्कार भी किए हैं बुजुर्गों ने बहुत सारे। ये बात थोड़ी है। परंतु जब कोई चीज नई आ गई है तो पुरानी को पकड़े रहना ठीक नहीं है। भंवरलाल जी डी पवार कह रहे हैं जन्नत में ज्यादा मिलती है उरे, स्वर्ग में कम मिलती है। क्या क्या पाखंड रचे इन्होंने। मतलब ये नीयत देखो इनकी, आदमी की नीयत कहां टिकी है। द्रौपदी की घटना एक लीला है, आप कृष्ण को नहीं मानते क्या? अजी द्रौपदी की घटना के सारी लीलाएं, देवदासी प्रथा भी लीला कह सकते हो आप। किस किस को लीला कहोगे? स्वर्ग में अप्सराएं नाचती है, ये क्या कहोगे? देवताओं के रंगढंग को क्या कहो? ऋषि मुनियों के काम धंधे को क्या कहोगे आप? हाँ, भंवरलाल जी डी पवार कहते हैं होशियार आदमी, चालबाज आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी तो अभी के जो लोग हैं, अब आज के जो बदमाश है पुराने बदमाशों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनको एजुकेशन मिल गया और उनके पास अच्छी चीजें आ गई, टेक्निक ज्यादा आ गई, इसलिए वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये बात ठीक है आपकी, बहुत अच्छी बात है। पर इसके आधार पर हम पुराने लोगों को बिल्कुल निरपराध नहीं कह सकते। हाँ, शिक्षा से अपराध बढ़ जाता है। अपराधी माइंड है, उसको ठीक नहीं किया है, शिक्षा की दिशा खराब हो सकती है हमारी कोई। जयराम जी सिमर तो लगभग मिलती जुलती। बुद्धिवाद बढ़ गया, हृदयहीन तो नहीं। हार्दिक लोग ठीक है। हृदय की अगर बात करें
तो जो स्त्रियों पर जो अत्याचार होता था ये हार्दिक लोग थे। जो जुल्म होते थे आप देखोगे, आपस में भाई बंधुओं को दबाया जाता था, न्याय के नाम पर पंचायतें बड़े गलत न्याय कर देती थी। ये हृदय है क्या? बुद्धिवाद, जितनी उनकी औकात थी बुद्धिवाद था। आज भी हृदय पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसिया है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और प्रतिभाशाली लोग हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा हृदय मिल जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता इस बात पर। सर एक प्रवचन नियोग पर क्या है, होता है, कैसे किया जाता था? हाँ जी, नियोग प्रश्न है आपका। नियोग ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था और बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता था। कहते हैं कि अनुरोध करती थी महिला बच्चे पैदा करने के लिए उनसे, और इस प्रकार का रिवाज था। सत्य स्वयं सम्मानित है, उसको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। झूठ और सच, मानव सत्य से जुड़ा है, मानव विनाश तक चलेगा। परंतु पुराने आदमियों को अगर अपन सच्चा कहें, और जबकि उनकी झूठे बहुत ज्यादा देखने को मिली है, तो पूरी तरह से पुराने होने की वजह से उनको सच्चा नहीं कहा जा सकता। मनपूल जी शाम सर देखेंगे, आपका कोई है तो। भवनलाल जी काटने कहते मेरे दादा दादी के घर पर रोजाना 5-7 आदमी खाना खाते थे, हम महीने में भी 5-7 मेहमानों को नहीं झेल पाते। विकास हुआ है या नहीं? नहीं, मेहमानों का तो पहले तो रुकना, इधर उधर जा भी तो नहीं सकते ना। अब मेहमान ऐसा खाना नहीं खा सकते कहीं दूसरों के घर पे, खाना भी नहीं चाहते। ये क्या है कि जब भी अपन दूसरी जगह खाना खाएंगे तो स्वतंत्रता बाधक होगी। अपने घर में चाहे उससे कम कैसा भी खाना मिलता हो, तभी तो देखो आप घर में परिवार के लोग अलग अलग अपना भोजन लेकर के आराम से खाते हैं, किधर बैठना है क्या करना है, ऐसा झुंड नहीं बनाते हैं। तो ये स्वतंत्र दूसरी जगह खाना खाने में काफी उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। इसलिए आजकल साधन बहुत है, कोई कहीं पर रुकता भी नहीं है, और भूखे नहीं मरते हैं लोग कहीं पर भी खाते हैं तो। हाँ, लड़कियां दान दी जाती थी। हाँ, मेहराम जी मांगलोदा, बहुत अच्छी बात है आपकी। पहले जो अनाज था वो शुद्ध था, कीटनाशक नहीं थे, बीज भी अलग तरह का था, वो सारी बातों वो एकदम पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्थाओं के हिसाब से था। घी दूध भी थोड़ा ठीक था पहले। पहले तो घर वाले पीते के दूध पिलाते थे। हाँ, दूध पिलाते थे पहले। आज भी दूध पीने को कोई कमी नहीं है वैसे देखा जाए तो। कोई शहरों में रहते हैं उनके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, प्रवीण जी चौधरी कह रहे हैं पहले अगर अच्छे लोग होते थे तो बुद्ध और महावीर किसको कह रहे थे कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। कटारिया जी कह रहे हैं मॉब लिंचिंग आजकल ज्यादा हो रही है। नहीं, मॉब लिंचिंग ये जीसस को 1 लाख लोगों ने मारा है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? भीड़ भीड़ ने कई जगह पहले भी खूब किया। मॉब लिंचिंग तो पहले ज्यादा थी, पहले तो कोई कानून व्यवस्था ही नहीं थी। प्रभु आज का मानव कद में छोटा हो रहा है, 5वीं उंगली नष्ट हो रही है, शरीर के बाल खत्म हो रहे हैं। कद में तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, पोषण ज्यादा मिल रहा है और कद वगैरह तो कम नहीं हो रहा है कहीं पर भी। नहीं, मोह आज भी है, पर मोह को प्रेम मान लेते हैं हम। जो भवनलाल जी कासनिया, आप बात को अलग ले जा रहे हैं। मैंने जो बात की है कि दरिया ने कहा कि माता पिता सुत भ्राता जो प्रेम दिखा रहे हैं वो मोह है। तो ये घर वालों की प्रेम की बात कर रहे हैं, तो घर वालों का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है।
घर वालों का प्रेम आपस में जो होता था वो मोह ही था, प्रेम था नहीं। प्रेम तो कोई गुरु प्रेम तो बिरले लोगों को मिलता है और वो गुरु के माध्यम से मिलता है। बाकी तो प्रेम हमने देखा ही नहीं है, प्रेम का परिचय ही नहीं है हमारा। हम कैसे हम मोह को प्रेम मानेंगे जब तक हमने प्रेम नहीं देखा है। हम तो केवल प्रेम की बातें कर सकते हैं। अब आए बहादुर साहब कपूरिया से हुक्मा राम जी। पूर्वजों पर हमें नाज है कि हमें उन्होंने बहुत कुछ दिया है और खुद भले अभाव में, आज नहीं, बहुत बढ़िया बात है, हमें भी नाज है। बहुत अभावों में जिए थे, बड़ी परेशानियों से जीवन यापन किया था, ये सारी चीजें थी। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करें, कृतज्ञ हैं उनके, ये सारी बातें ठीक है। परंतु इस बेस पर हम ये नहीं कहेंगे कि पुराने आदमी पगड़ी बांधते थे तो मैं भी बांधूं, धोती बांधते थे तो धोती बांधूंगा, पैंट नहीं पहनूंगा, जबकि पैंट पहनने में बिल्कुल सरल है, इसलिए क्यों नहीं पहनूंगा मैं पैंट। पैंट या पजामा जो भी है, जो अच्छा ठीक चीज आ गई है उसको मैं स्वीकार करूंगा। अब साबुन मिल रहा है तो मैं साबुन से नहाऊंगा ताकि कीटाणु नहीं रहे शरीर पे, मेल भी ज्यादा धुपे। पुराने वालों के पास नहीं था तो क्यों नहीं साबुन उपयोग करूंगा मैं। सर मीराबाई के परिवार में ही मीराबाई को बहुत दुख दिया, बहुत दुख की बात है। एक दूसरे की निस्वार्थ हेल्प को प्रेम नहीं कह सकते। मोहनलाल जी कह रहे हैं पहले माता पिता के लिए पहले तो मोह ज्यादा था, इसलिए वृद्धाश्रम नहीं होंगे ना। जहां मोह होगा वहां तो वृद्धाश्रम नहीं होंगे। माता पिता का दबाव भी पहले बहुत ज्यादा था युवाओं के। कृष्ण को आप क्या मानते हैं? ओल्ड इज गोल्ड बोला तो हम नहीं करेंगे ओल्ड इज गोल्ड नहीं है, ओल्ड ठीक है, परंतु आपने कुछ गड़बड़ियां कर रखी है। आप कार रखते हो, जबकि आज भी बैल छकड़ी रख सकते हो, आप घोड़ी रख सकते हो, मोटरसाइकिल की जगह कोई घोड़ी ले आओ अच्छी सी, और रथ ले आओ, जैसे कृष्ण के पास रथ था, घोड़े जोत दो, कार की तरह भागो उसमें। कुछ ऐसा किया जा सकता है आज भी, अगर आप ओल्ड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आप खुद ओल्ड पे नहीं चल रहे हो, पूरे पूरे नई चीजें अपना रहे हो और ओल्ड इज गोल्ड बता रहे हो। कृष्ण बेईमान कहते हैं कि ऐसी बातें करने वालों को लोग पागल कहते हैं क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। और वेरी गुड जॉब, ऐसे विचार रखते रहो सर। अंध भक्तों को जगाते रहो। सर आप दोगली नीति का अनुसरण क्यों करते हो? प्रभु हुड्डा कह रहे हैं दोगली नीति, अब पता नहीं क्या हो गया, इनके साथ कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने कहीं। प्रेमाराम जी से आ गए, राम राज्य को छोड़कर देखे तो समय के मुताबिक ठीक ही रहा है, बाकी सुधार की गुंजाइश हमेशा रही है और अगली पीढ़ी सदा बेहतर करती आई है। हाँ, अगली पीढ़ी सदा बेहतर की तरफ बढ़े और पुरानी चीज को केवल इस वजह से नहीं पकड़े कि वो पुरानी थी, पूर्वजों ने काम ली। गाय का माता कहने वालों का भैंस ने क्या बिगड़ा है? अगर गाय माता है तो भैंस को भी माता का दर्जा, भैंस तो बड़ी माता है और भी ज्यादा दूध देती है। आपके घर में आपका ही निर्णय होता है, आप मजे ले रहे हो, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ तटस्थ हो जाते हो और अन्यथा घर के सब काम ही करते हो स्वामी जी। नहीं नहीं, मैंने कभी आज तक कोई भैंस खरीदी है नहीं खरीदी है, खरीदनी है, ऐसा कोई निर्णय कभी नहीं। न मेरे से कोई पूछता है, न मैं कभी कोई ऐसा निर्णय, कोई नहीं कह सकता मेरे घर में कि मैंने कभी ये तय किया। और किसी पिछले 20-25 साल में जितनी भी मेरे घर में भैंसें बेची गई है, और जो खरीदार आए हैं उन्होंने किसी ने मेरे से मोल नहीं किया, और मुझे पता ही नहीं रहता अपना आप, वो जिनको खरीदना होता है वो घर में बात करते हैं। तो मेरा कौन सा निर्णय? कहीं भी नहीं है,
खरीद फरोख्त में, लेन देन में कहीं मैं हूं ही नहीं बीच में। अब आप पता नहीं क्यों कह रहे हो, मेरे गांव का कोई आदमी कहता तो मेरे समझ में आता, और आप तो यूं ही कोई उकसाने के लिए कहते होंगे। महेंद्र जी मिर्जा कहते हैं हम नागौर के क्या गाय रखते हैं, नागौरी नस्ल की गाय रखते हो? हाँ महेंद्र मिर्जा भागवत से है क्या? फिर हो सकती नागौरी नस्ल की गाय का तो दूध कम होता है, नस्ल में थोड़ा बदलाव हो सकता है आपके, क्योंकि नागौरी नस्ल की गाय का दूध तो बहुत कम होता था। हम भी रखते थे पहले, नागौरी नस्ल की थी हमारे पास, तो दूसरी गाय तो हमने कभी ली नहीं। आपका लाइव आना ही लीला ही है। आज के आदमी ज्यादा खतरनाक है तो विकास कहाँ हुआ? हाँ आदमी तो खतरनाक ज्यादा हो सकता है। आज का आदमी अगर अपराध करेगा तो वो ज्यादा अपराध कर सकेगा, क्योंकि उसमें अपराध करने की क्षमता भी ज्यादा आ गई है। स्त्रियों पर जुल्म हर युग में हुए हैं, हाँ सही बात है। स्त्रियों पर क्यों, पुरुषों पर भी हुए, सब पर हुए जुल्म। पहले ज्यादा हुए थे, अब कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब जुल्म ज्यादा होता है तो आदमी संवेदनहीन है, संवेदनशील नहीं कहा जा सकता। अगर आदमी जुल्म कर रहा है और बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होकर के जुल्म करती है, इसका मतलब उनको संवेदनशील नहीं माना जा सकता पूरे समूह को। अब सती प्रथा किसने शुरू की, क्यों की? अब देखो ये जो भी था इसका ज़्यादा अपन नहीं कर सकेंगे इसमें चर्चा। इसको धार्मिक माना गया है सती प्रथा को, और धार्मिक आवरण में यह सारा कर लिया गया, धर्म सम्मत माना गया। शास्त्रों में इसको बहुत बड़ा चढ़ा करके, इसकी पूजा, इसके मंदिर, इसके मेले, ये सारी चीजें हुई, इसकी वजह से ये इतना बड़ा अपराध हो सका। बाकी बहुत बड़ा अपराध है, सामूहिक रूप से अपराध हुआ है। मॉब लिंचिंग जैसा ही समझो, उससे भी ज्यादा खतरनाक। वहां तो मॉब लिंचिंग में ऐसा एकदम किसी को एकदम भावनात्मक रूप से गड़बड़ हो जाती है भीड़ में, ये तो बड़े सामूहिक रूप से उत्सव के साथ करते थे, उस ढोल नगाड़े बजा कर करते थे। खाना खाने में किसी की स्वतंत्रता का बाधित होना युद्ध नहीं। भवनलाल जी, अपने घर पे खाना खाने की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा अलग होती है। दूसरे परिवार घर में जाते ही वो आदमी ये नहीं कह सकता कि सब्जी और है क्या आपके पास, तो डर लगता है भाई भी अंदर नहीं है तो सब्जी। घर में तो वो पूछ सकता है ये सब्जी है क्या, क्या है, इसके बाद क्या है, वो पूछ नहीं पाता दूसरी जगह पर, क्योंकि उसमें अगर अगले के पास नहीं है तो वो ना देने की स्थिति में भी नहीं रहता है। ये दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है दूसरी जगह खाना खाने में आदमी को, क्योंकि वो कोई रसोई में जाकर के देख तो नहीं सकता सारी चीजें क्या क्या है, उनमें से मैं क्या लूं क्या नहीं लूं। तो इस प्रकार स्वतंत्रताएं कम होती है घर के बजाय वहां पर। दूसरी जगह थोड़ा अलगाव होता है, कोई ननियाल वगैरह में थोड़ा बहुत, वो तो गरीब की तरह ही होता है। हाँ वो आबादी कम थी तो प्रेम भाव नहीं, वो भी मोह ही है, स्वार्थ की भावना कम होता था। प्रेम तो बिल्कुल जो सिर्फ संतों ने जो जाना है उसको ही प्रेम माना गया है। जो भी है समझदार लोग हुए हैं उन्होंने ही प्रेम को अनुभव में लिया है। हम लोग सामान्य लोग प्रेम का अनुभव नहीं ले सकते। उपमा राम जी, कर्नाटक केरल के सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में हाईवे पर आज जो बेचे है, आज वे देवदासी प्रथा की उपज है। हाँ वो देवदासी प्रथा की वजह से आजकल प्रेम घटा है या बढ़ा है? अजी प्रेम प्रेम कोई सामूहिक नहीं है, प्रेम तो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के लोगों में होता है, बाकी होता ही नहीं है प्रेम किसी में। ये एक भ्रम है हमें कि हम लोग प्रेम को जानते हैं, और प्रेम